नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज है 25 मार्च 2022 और 25 मार्च 2022 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आज की इस वीडियो में आ गए हैं। दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका फोकस करंट अफेयर पे बहुत अच्छा हो और स्टैटिक जीके पे भी बहुत अच्छा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि डेली का डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की वीडियो आप लोगों की मिलती रहे। दोस्तों तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सभी प्रश्नों को हल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन साइक्रियाटिक सोसाइटी ANCIPS का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आज से 26 मार्च तक विशाखापट्टनम में इंडियन साइक्रियाटिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मधुरवाड़ा में बीजाक सम्मेलनों में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से कुछ विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। पिछला राष्ट्रीय सम्मेलन 37 साल पहले विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। यानी कि हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। यानी विशाखापट्टनम में इंडियन साइक्रियाटिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों इसी तरह से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया है? यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कलकत्ता, गुजरात। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। उद्घाटन वस्तुतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। इस नई गैलरी का उद्देश्य 1947 तक की घटनाओं का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना और क्रांतिकारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। दोस्तों यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें है वह है ऑप्शन सी, कलकत्ता में। यानी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया है दोस्तों? तो कलकत्ता में किया है। कलकत्ता में कहाँ पे दोस्तों? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है हमारा अगला प्रश्न? नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया? दोस्तों यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और हमारा जो राइट आंसर होगा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA और फिक्की संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 शीर्षक से नागरिक उड्डयन, वाणिज्यिक, सामान्य और व्यावसायिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया कर रहे हैं। फिक्की की अगर स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1927 में हुई थी। फिक्की की मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। और फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता है। और फिक्की महासचिव कौन है दोस्तों? तो दिलीप चेनाय हैं। और बात करें अगर फिक्की के महानिदेशक तो अरुण चावला हैं दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, बेंगलोर में। यानी ऑप्शन डी हमारा जो करेक्ट है। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है? IIT मुंबई, IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT वाराणसी। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने भारत के पानी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र एक्वामैप के रूप में जाना। केंद्र पानी की चिंताओं के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी को नियोजित करने वाले स्केलेबल मॉडल का निर्माण करेगा। उदाहरण के प्रमाण के रूप में मॉडल देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह है IIT मद्रास, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर हमारा है दोस्तों। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ केंद्र की स्थापना की है? तो IIT मद्रास ने। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पैरा एथलीट कौन हैं?
तो नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, देवेंद्र झारिया, आशुतोष। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है देवेंद्र झारिया। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने। उन्होंने एथेंस और 2016 रियो खेलों में, 2004 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण और 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक सहित कई पैरा ओलंपिक पदक जीते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन सी, देवेंद्र झारिया। यानी पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है दोस्तों? देवेंद्र झारिया। यह प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो अगला प्रश्न है हमारा है, भारत का कौन सा राज्य कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है केरला, तीसरा है असम और चौथा है गुजरात। तो केरल देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जो चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ खेती के तरीके पेश करेगा, जिसके लिए सरकार ने 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। पहले चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के तहत 13 फर्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती लागू की जाएगी और अलुआ स्थिति स्टेट सीड फॉर्म में कार्बन न्यूट्रल फॉर्म में बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल कार्बन न्यूट्रल फॉर्म विकसित किए जाएंगे दोस्तों। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, केरल। यानी केरल में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी एशले वार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जापान। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी एशले वार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलियाई महिला टेनिस खिलाड़ी एशले वार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। उसने 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, 2019 में फ्रेंच ओपन, 2021 में विंबलडन और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। टेनिस खेलने के अलावा उसने 2014 से 16 के बीच टेनिस से ब्रेक के दौरान अर्ध पेशेवर क्रिकेट भी खेला है दोस्तों। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले वार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? 22 मार्च, 20 मार्च, 1 मार्च, 24 मार्च को। तो संयुक्त राष्ट्र ने 24 मार्च को सकल मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने की मान्यता दी है दोस्तों। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, यानी 24 मार्च। यानी 24 मार्च को अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किसे वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डेनिस फार्नेल, फेडरिक अल्मग्रेन, रिचर्ड बेलमैन, डेविड ब्लैकवेल। तो दोस्तों नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवन को वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। प्रशस्ति पत्र में उल्लेख किया गया है कि यह पुरस्कार दिया गया है टॉपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए और विशेष रूप से इनके बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं में दोस्तों। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए ही। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों, डेनिस फार्नेल। यानी डेनिस फार्नेल को नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, विश्व क्षय रोग दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 मार्च, 22 मार्च, 20 मार्च और 24 मार्च। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, 24 मार्च को। यानी तपेदिक यानी टीबी को वैश्विक महामारी और बीमारी को खत्म करने के प्रयासों के बारे में जनता को में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। यह तारीख 1882 में उस दिन को चिन्हित करती है जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने घोषणा की थी। उन्होंने टीबी का कारण बनने वाले जीवाणु की खोज की, जिसने इस बीमारी के निदान और इलाज की दिशा में रास्ता खोल दिया है। अगर बात करें विश्व टीबी दिवस 2022 की थीम की दोस्तों, तो टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें, जीवन बचाएं। यानी जो उसका मेन थीम था वह था टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाएं।
हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, यानी विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष? 24 मार्च को। दोस्तों ये जो सारे प्रश्न हैं यह आपकी परीक्षा की आगामी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपके दिमाग में भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।